तो देखो ये दूसरा पार्ट है फ्रस्टम का। तो फ्रस्टम के एग्जाम्पल अच्छा से समझ में आ गया। बाल्टी का हो गया, चाहे बोतल जो जनरली होता है वो फ्रस्टम होता है। तो बोतल को उल्टा कर दिए हैं, तो ये छोटा वाला बाउंड्री है सर्कुलर, इसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर है, और नीचे बड़ा वाला क्या मान लिए कैपिटल आर। और ये एक्सिस है फ्रस्टम का, क्या ये एक्सिस है फ्रस्टम का। ये जो जितना भी सर्कुलर मिलेगा ना, ये जो सर्कुलर जो मिलेगा बाउंड्री, उसका सारा सेंटर इसी एक्सिस पर लाई करेगा, इसी एक्सिस पे लाई करेगा। ये एक्सिस है, ये एक्सिस एक्चुअल में थोड़ी पास करेगा, वो इमेजिनरी हम बस कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, सारा का मतलब ऐसा समझो कि जो बोतल है, यहाँ से देखो इस पॉइंट से अगर एक इमेजिनरी अंदर लाइन ड्रॉ करो सीधा, तो उस इमेजिनरी लाइन से लेकर के बाउंड्री तक सारा का रेडियस क्या होगा, अलग अलग होगा ना। यहाँ पर सबसे छोटा होगा क्योंकि यहाँ पर सर्कल सबसे छोटा है, यहाँ पर सबसे बड़ा सर्कल है तो यहाँ पर रेडियस बड़ा होगा। तो इस चीज़ को मान के चलो ऐसे उल्टा कर दिए हम, ऐसे उल्टा कि बड़ा वाला का नीचे है सर्कल और छोटा वाला का ऊपर, ऐसा। तो ये जो हाइट मिलेगा ना, ये स्लैंट हाइट है, क्या है ये स्लैंट हाइट। और जो वर्टिकल जो मिलेगा ना एकदम ऐसा, ये वर्टिकल स्ट्रेट, वो होगा एक्चुअल हाइट। क्या होगा वो एक्चुअल हाइट। तो एक्चुअल हाइट को हम एच लिख रहे हैं, एच, ये सेंटर से लेकर के इस सेंटर तक, या इसको ऐसे बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये है एच। क्या है ये एच। और ये स्लैंट हाइट है, ये क्या है ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो स्लैंट हाइट। क्या है स्लैंट हाइट एल। नीचे वाला कैपिटल आर, ऊपर वाला का स्मॉल आर। समझ में आ गया। इसमें भी 3 डायमेंशन चाहिए, नीडेड होगा। तो यहाँ पर एल है दिख रहा है, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल और रेडियस एक ही लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक ले लेते हैं, या ऐसे लिखो स्लैंट हाइट और रेडियस, और ये हाइट, रेडियस और हाइट। लेकिन ये रेडियस 2 होना चाहिए, एक टॉप वाला एक बॉटम वाला, मतलब फ्रस्टम, उसके इसमें फ्रस्टम बोलेंगे। कोन में क्या होता है, कोन में ये पॉइंट आगे जाके मिल जाता है ना। हाँ? कोन ये होता था, यहाँ पर वर्टेक्स आता था, इसमें वर्टेक्स आएगा क्या, नहीं, इसमें कोई वर्टेक्स नहीं है। तो इसमें वर्टेक्स होगा क्या, नहीं, जीरो, नो वर्टेक्स। क्या होगा, नो वर्टेक्स। कर्व सरफेस कितना आएगा, कर्व सरफेस या कर्व फेस, कर्व सरफेस, और अरे एक ही तो आएगा। अच्छा वो हाँ, कर्व सिर्फ ये ना, सिर्फ ये कर्व है ना, ये तो प्लानर होगा, इधर वाला। ठीक, कर्व एक, कर्व सरफेस एक, प्लानर सरफेस 2, एक ऊपर का ये और ये नीचे का ये 2। वर्टेक्स तो देख दीजिए 0 है। एज बताओ क्या, एज, ये तो कर्व है, ये तो कर्व है, तो इसमें तो एज नहीं होगा। एज तो ये वाला होगा, एक प्लानर का ये वाला, सर्कुलर बाउंड्री का एक ये वाला का। तो एज कितना आया, सारा डिफाइन हो गया। अब इसका वॉल्यूम वगैरह सारा कुछ जैसे कैसे निकालते हैं, वो कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला को थोड़ा याद रखना है। ठीक, वो याद रखना है। तो कैसे, तो वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो फ्रस्टम बेसिकली कौन से बनता है, फ्रस्टम किससे बनता है, कौन से। जैसे ये कौन था यहाँ तक, उसको काट दो, ब्लेड से काट दो यहाँ से, तो फ्रस्टम बन जाएगा। समझ में आया ये। तो वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या आएगा, पाई एच डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट, मतलब इंटू आर स्क्वायर स्मॉल कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस आर इंटू कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर, मतलब स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। समझ में आ रहा है कुछ। कभी कभी एग्जाम में या कोई क्वेश्चन में या फिर कोई बुक में इसको R1 ले लेगा, इसको R2 ले लेगा, तो उससे कन्फ्यूजन नहीं होना है, बस वेरिएबल चेंज रहेगा, उसके लिए पुट कर देंगे वो। फिर से तो वॉल्यूम क्या आया, पाई गुने एच डिवाइड बाई 3। एक काम करो, डिवीजन पूरे में कर दो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू कैपिटल आर। मान के चलो हम कैपिटल आर को ले लेते हैं R1 और स्मॉल आर को ले लेते हैं R2, तो उसका जगह पर चेंज कर दो, पाई एच डिवाइड बाई 3 इंटू स्मॉल आर का लिखे हैं R2, तो R2 का स्क्वायर
कैपिटल आर का लिखें R1 तो R1 का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का लिखें R2 तो R2 कैपिटल आर का R1 इंटू R2। समझ में आ गया? ये वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। जैसे देखो अगर ये मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर में, ये भी मीटर स्क्वायर, तीनों सेम टर्म है, लाइक टर्म है, तो तीनों को जोड़ देंगे। हाँ, ये मीटर स्क्वायर यहाँ से मिलेगा और एक है इधर इंटू में मीटर, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या आएगा, मीटर क्यूब आ रहा है ना वॉल्यूम का ये। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। क्या निकालते हैं, स्लैंट हेड, एल का वैल्यू कितना होगा। स्लैंट हेड कौन का निकाल रहे हैं कि फ्रस्टम का? हाँ, फ्रस्टम का। देखो कैसे निकालेंगे, तुम फिगर में ध्यान से देखो। ये अगर आर है, इस सेंटर से लेकर के यहाँ तक स्मॉल आर है, तो ये स्मॉल, ये मान लो हम थोड़ा ड्रॉ कर दिए, हम इसको अलग पेन से दिखाते हैं इस पॉइंट तक। ठीक है, हम इस पेन से एक लाइन ड्रॉ किए इस रेडियस पे, तो जितना यहाँ से होगा इस सेंटर से लेकर स्मॉल आर, वही यही होगा ना स्मॉल आर यहाँ तक। ये आर सेम होगा ना, स्मॉल आर यहाँ तक, ये बड़ा वाला आर तो यहाँ से यहाँ तक है, जो है उसी में हम बता रहे हैं। अब इसका अगर ऊपर वाला का हम रेडियस माने हैं स्मॉल आर, तो ये स्मॉल आर पूरा होगा ना यहाँ तक। हाँ, ये पूरा का नहीं बात कर रहे हैं, बड़ा वाला तो कैपिटल आर है। छोटा वाला, हाँ। अंदर वाला। हाँ, तो एक बात बताओ, ये स्मॉल आर है और इसमें बड़ा वाला कितना है, कैपिटल आर, तो मतलब ये समझो यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर है, तो ये वाला निकलेगा कितना आएगा, ये आई स्मॉल आर तो सेंटर से लेकर के यहाँ तक होगा ना, कंपेयर करो ना। अच्छा, ये बड़ा में से छोटा घटाएंगे ना, ये वाला, ये कितना आएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल स्मॉल आर। नहीं समझ में आया? नहीं आया? देखो फिर से देखो, डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पे, ये फ्रस्टम, ये फ्रस्टम, ये सेंटर है, ये सेंटर है, दोनों सेंटर एक लाइन है, एक ही लाइन में है। ठीक है, दोनों सेंटर एक ही लाइन में है। इस सेंटर से लेकर के इस बाउंड्री तक का डिस्टेंस स्मॉल आर ले रहे हैं रेडियस, और इसका बड़ा आर ले रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जितना रेडियस है ना यहाँ से यहाँ तक, इसी के पैरेलल, इतना ही के पैरेलल सारा रेडियस होगा ना, होगा कि नहीं होगा? हाँ, होगा। ये सारा क्या होगा, स्मॉल आर क्या होगा, हाँ, स्मॉल आर होगा, स्मॉल आर। और ये बड़ा वाला कितना है, कैपिटल आर है ना, हमको निकालना है ये वाला, ये कितना होगा, ये बड़ा में से ये छोटा घटा देंगे, ये वाला घटा देंगे, तो क्या मिलेगा हमको, ये वाला कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। स्मॉल आर मिलेगा। चलो इस पॉइंट का नाम देते हैं ओ, क्या नाम दिए, ओ, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं इस पॉइंट का ए। ट्रायंगल दिख रहा है, ए ओ बी, क्या दिखा, ऐसा कुछ दिखा पाइथागोरस का फॉर्मूला यहाँ, ओ ए ए बी, और जो ओ बी का जो वैल्यू है कितना है, कितना आएगा, कैपिटल यार तो भी नहीं यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये क्या, ये कितना है, ये आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। हाँ और वो मेरे को निकालना है। ठीक है। और ये हाइट होगा ना, ये हाँ। एक्चुअल हाइट, ये क्या है, स्लैंट हाइट, क्या लिए थे, स्लैंट हाइट, तो हमको निकालना यही है, एल का वैल्यू, एल का वैल्यू। ये देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे इस पर, तो 90 डिग्री बनेगा, कितना आएगा ये 90 डिग्री। अब दिख गया राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये 90 डिग्री सामने वाला साइड को क्या बोलेंगे, अच्छा समझ गई, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से बता रहे हैं। हाँ। हाँ। चलो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि कौन सा ट्रायंगल मिला, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से पहले ये लिखो, अरे हाइपोटेनस का स्क्वायर, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब बेस है, ठीक है, प्लस और माइनस ये, तो एल का वैल्यू कितना आएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। ये स्लैंट हाइट का ये निकलेगा, समझ में आ रहा कैसे निकला, हाँ आराम से एक चीज़। समझ में आ गया। चलो बढ़िया है। Very जब कर्व बोलते हैं तो दिमाग में कर्वी वाला सरफेस एरिया आना चाहिए, टोटल नहीं।
कर्व सरफेस एरिया, तो मतलब इसका कर्व, ये वाला को नहीं बोल रहे हम, सिर्फ इसका। जैसे कोन होता था, कोन में क्या होता था, कोन में कर्व सरफेस एरिया होता था तो पाई आर एल, क्या होता था, पाई आर एल। इस केस में भी सेम होगा ऐसे, पाई आर एल छोटा वाला का ऊपर वाला का ले लो और एक पाई कैपिटल आर एल ऐसे, और दोनों में कॉमन है पाई एल और प्लस आर प्लस आर। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, फ्रस्टम का, किसका, और ये किसका था, कोन का कर्व सरफेस एरिया था। हम बस बता रहे हैं याद करने का तरीका कि एक इसमें था ना पाई आर एल, इसमें भी पाई आर एल एक और कर दो, कैपिटल आर वाला नीचे वाला, ये आ जाएगा। समझ में आ गया? इसको नाम देते हैं ए। ये अब निकालते हैं हम लोग टोटल सरफेस एरिया, क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ना। हाँ चलो देखो, पहले डायग्राम देखो, डायग्राम देखिए तो कन्फ्यूजन नहीं होगा ध्यान से। जैसे ये फ्रस्टम है, ये फ्रस्टम है, ऊपर का सर्कुलर था बाउंड्री और नीचे वाला कैसा था, सर्कुलर बाउंड्री था। इसका रेडियस कैपिटल आर है, बड़ा वाला का बड़ा, छोटा वाला का छोटा, ठीक। और ये हाइट है, और ये वाला क्या है, स्लैंट हाइट, क्या है ये, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, ये एक्चुअल हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट, नॉर्मल हाइट ऐसे बोल सकते हो, कैपिटल आर या स्मॉल आर। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, ये कर्व का एरिया, ये जो निकला है ये कर्व सरफेस है 1, कर्व सरफेस क्या है, ये 1 से डिनोट किया है यहाँ पे, ये 1 से, अब ऊपर का ये, हाँ कुछ भी, ये कैसा है, कर्व सरफेस, क्या ये, तो बस उसका एरिया निकाले हैं हम। ये ऊपर वाला का मान लेते हैं 2 प्लेनर और एक नीचे वाला का ये प्लेनर, ठीक है। टोटल एरिया जो निकालेगा ना, टोटल सरफेस एरिया, वो कैसे निकालेगा, कर्व का जोड़ दो और ऊपर का और नीचे का। मतलब जैसे अगर बोतल है, फ्रस्टम है, ये कर्व का एक इधर का एरिया, एक इधर का एरिया, वही 3 सरफेस है, तीनों का एरिया, 3 सरफेस था ना, हाँ, तो तीनों का एरिया निकालना पड़ेगा, कर्व का और 2 सरफेस का, 2 प्लेनर सरफेस का, 2 प्लेनर सरफेस का, एक कर्व का। हाँ, ये 1 और इसका 3, इसका नाम देते हैं एरिया 3, नीचे वाले का निकालेंगे, इसका एरिया 2, इसका एरिया 2, और इसका नाम देते हैं कर्व का 1, क्या है 1, तो मान ले A1 देते हैं, क्या देते हैं A1, तो A1 का वैल्यू तो पता है, A1 आने देते हैं। A2 का कितना होगा, सर्कुलर है ना, तो सर्कल करिए क्या, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कैपिटल लिखेंगे क्या स्मॉल, स्मॉल, छोटा वाला है, मतलब A2 पहले लिख देते हैं, फिर 3 लिख देते हैं, तीनों का जोड़। A1 को पुट करो, पाई एल इंटू आर प्लस कैपिटल आर प्लस A2 का लिखो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। A3 का कितना होगा, नीचे वाला का ना ये, इसका रेडियस कैपिटल आर है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये तीनों को जोड़ दो, पाई एल इंटू आर प्लस कैपिटल आर प्लस पाई कॉमन है, कॉमन कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस में, और ये दोनों में कॉमन देखो तो पाई कॉमन है, क्या है, पाई कॉमन है, तो यहाँ से एल इंटू आर प्लस कैपिटल आर प्लस यहाँ से आएगा आर स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट क्यों हटा दिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है ब्रैकेट देने का, हाँ, ये यहाँ पर ब्रैकेट इसलिए दिए क्योंकि यहाँ पर एल इंटू में है, एल इंटू में, इसलिए 2 स्मॉल ब्रैकेट एक कर्ली कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये निकल गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, हाँ? ठीक है। तो ऐसे जिसका जिसका हम अभी पढ़े शेप का, वो सबका फॉर्मूला जितना भी आया सबका पर्टिकुलर है, उसका अलग किसी और का दूसरा में नहीं लगाना। वो तभी लगा सकते हैं जब वैसा वो चीज़ दिखेगा तब, वैसा शेप मिलेगा तब, वैसा नहीं दिखेगा नहीं मिलेगा तो नहीं लगाएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रिज्म पे, किस में, प्रिज्म पे।